Hi friends, welcome to back my channel Extreme Videos. Today in class 4 subject English. First of all, I am going to teach you a poem The Donkey और उसके बाद हम पढ़ेंगे The Little Pony. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई डोंकी तो आप लोगों ने देखा होगा, तो आप यहाँ पर डोंकी को देख सकते हैं और उसकी आवाज़ को भी आप सुन सकते हो। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि डोंकी जैसा दिखने वाला कोई और भी प्राणी है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंकी जैसा दिखने वाला एक है यहाँ पर म्यूल, जिसको बोलेंगे खच्चर, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हो। उसके बाद है पोनी, इसको हिंदी में बोलेंगे टट्टू। ओके देन इस चित्र में आप पोनी को देख सकते हैं। पोनी होता है वो घोड़े से छोटा होता है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हॉर्स की भी आपने आवाज सुनी होगी, तो आप हॉर्स की आवाज सुनिए। एक और भी जानवर है कि जो डोंकी की तरह दिखता है लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसका नाम है जिब्रा। यहाँ पर आप जिब्रा को देख सकते हैं। इस चित्र में जिब्रा को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो बच्चों आपको ये सारे चित्र देखकर बहुत ही मजा आया होगा। चलो तो बच्चों अभी देर न करते हुए इस पोएम को अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुड नॉट गो, वुड आई वेल ऑफ हिम? नो नो नो। तो इसका मतलब क्या होता है? इफ आई हैड अ डोंकी, अगर मेरे पास एक डोंकी होता। हाँ तो बच्चों अभी इस पोएम का मतलब क्या है हम इसको समझेंगे। तो इफ आई हैड अ डोंकी, अगर मेरे पास एक गधा होता, एंड ही वुड नॉट गो, अगर वो चलने के लिए राजी नहीं होता, अगर मैं उसको बोलता कि भाई चलो तो वो चलने के लिए राजी नहीं होता, वुड आई वेलप हिम? नो 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 नो। तो वेलप का मतलब क्या होता है? वेलप का मतलब क्या होता है? कोड़े मारना। अगर कोई जानवर नहीं चलता है तो हाँ तो उसका जो मालिक होता है उसको कोड़े मारता है, लाठी मारता है, चाबुक से उसको मारता है। तो यहाँ पर कहा गया कि वुड आई वेलप हिम, क्या मैं उसको मारूंगा? नो 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 नो, मैं कभी भी उस जानवर को नहीं मारूंगा। आई हैड फाइंड ए लिटिल है एंड गिव हिम सम कॉर्न, देन ही हैड बी द बेस्ट डोंकी दैट एवर वाज बॉर्न। तो वो कहना ये चाहता है कि आई हैड फाइंड ए लिटिल है का मतलब क्या होता है? सूखी घास। तो बच्चों इस चित्र में आप सूखी घास को देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर गधा नहीं चलेगा तो मैं उसको सूखी घास खाने के लिए दूंगा, एंड गिव हिम सम कॉर्न, और उसको मैं मक्का भी दूंगा। मक्का इस चित्र में आप देख सकते हो। देन ही हैड बी द बेस्ट डोंकी, उसके बाद वो सबसे अच्छा गधा बन जाता। डेट एवर वॉज बॉर्न, जैसे कि कभी ऐसा गधा जन्मा ही ना हो, मतलब जन्मा ही ना हो ऐसा गधा वो बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इस कविता का अर्थ यह है कि अगर मेरे पास डोंकी होता, अगर वो चलने के लिए ना कहता तो मैं उसको मारूंगा नहीं, खाने के लिए कुछ दूंगा, जैसे सूखी घास हो गई, मक्का हो गया। तो वो मक्का खाने के बाद, सूखी घास खाने के बाद वो बहुत ही अच्छा डोंकी बन जाता। जैसे दुनिया में इस गधे की तरह कोई और गधा जन्मा ना हो, मैं उसको ऐसा बना दूंगा, लेकिन मैं उसको कभी मारूंगा नहीं। बच्चों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये बच्चा इस गधे को मक्का खिला रहा है तो आप इस गधे की आंखों को देखिए, कितनी प्यारी आंखें, मतलब वो भी आपको इतना ही प्यार देगा। तो बच्चों हमें कभी भी जानवरों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको प्यार देना चाहिए। इस कविता के अंत में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसको प्रेम करना चाहिए, उसको प्रेम से कुछ खिलाना चाहिए। अगर आप उसको कुछ प्रेम से खिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ चलेगा, आपको प्यार करेगा। आप उसको प्यार देंगे तो वो भी आपको सामने से प्यार देगा। हाँ तो बच्चों अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एनिमल के प्रति अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहिए, उसको लव करना चाहिए। इस पोएम के पोएट है मार्गरेट एस रसल, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसे आपको याद रखना है। तो चलो बच्चों अभी इस पोएम का दूसरा पार्ट देखते हैं। ओके देन इस कविता का दूसरा पार्ट है, आई हैड अ लिटिल पोनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि भाई पोनी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोनी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे टट्टू। पोनी क्या होता है? घोड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, जिसको आप अगेन इस चित्र में देख सकते हो। तो चलो बच्चों अभी हम इस कविता को शुरू करते हैं। तो आई हैड अ लिटिल पोनी, His name was Dapple Grey. मेरे पास एक छोटा सा पोनी है। His name was Dapple Grey. उसका नाम है Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. I lent का मतलब क्या होता है? Lent का मतलब होता है किराए पे देना। तो मैंने एक लेडीज को, मेरे पोनी को किराए पे दिया है। To ride a mile away मतलब उसको राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए। She whipped him. She lashed him. तो whip का मतलब क्या होता है? कोड़ा, और lash का मतलब क्या होता है? चाबुक। तो वो उसको कोड़े और चाबुक से
मारने लगी। कितना बुरा लग रहा है, बेचारे को मार रही है। सी ड्रॉ हिम, सी ड्रॉ का मतलब क्या होता है, उसको वो भगा रही है। थ्रू द मायर, मायर का मतलब क्या होता है, कीचड़, वो कीचड़ में से उसको दौड़ा रही है। आई वुड नॉट लैंड माई पोनी नाउ, मैं अभी अपने पोनी को किसी को भी किराए पर नहीं दूंगी। फॉर ऑल द लेडीज हायर, मैं किसी को भी मेरे पोनी को हायर करने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि वो सब उसको मारते हैं और उसको कीचड़ में दौड़ाते हैं। इसलिए मैं आज से मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं अपने पोनी को कभी भी नहीं दूंगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि इस पोएम में एक लड़की कहती है कि मेरे पास एक छोटा सा पोनी है, उसका नाम डैपल ग्रे है और मैंने उसको एक लेडीज को किराए पे दिया है उसको दौड़ाने के लिए, सवारी करने के लिए। लेकिन वो उसको सवारी तो करती, लेकिन उसके साथ साथ वह जो पोनी होता है उसकी केयर करने की बजाय उसको मार रही है, कोड़े से, चाबुक से मार रही है और बेचारे को कीचड़ में भगा रही है। तो ये मुझसे अभी देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं अपने पोनी को किसी को भी हायर, मैं किसी को भी लैंड पे नहीं दूंगे, मैं किसी को भी किराए पर नहीं दूंगे। तो बच्चों आपको इस पोएम से क्या सीखने को मिलता है, हमें हमारे जानवरों के प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना जानवरों को प्यार देंगे वो सामने से आपको डबल प्यार देंगे। हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो हमारा काम करते, तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बल्कि हमें उसको प्यार देना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप भी आज से ये प्रण लेंगे, किसी भी जानवर को आप नहीं मारेंगे बल्कि उसको प्यार देंगे। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो चलो हम न्यू वर्ड्स को देखते हैं। डोंकी का मतलब क्या होता है, गधा। वेलप का मतलब क्या होता है, प्रहार करना, मतलब मारना। लेडी का मतलब होता है स्त्री, औरत। विप्ट का मतलब क्या होता है, कोड़े बरसाना, कोड़े से मारना। लैंड जो बच्चों है वो लैंड का, LEND, लैंड का वो पास्ट टेंस है। लैंड का मतलब होता है उधार देना, किराए पे देना। लेस का मतलब क्या होता है, चाबुक से उसको मारना। मायर का मतलब क्या होता है, कीचड़। हायर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग गाड़ी को हायर करते हैं, मतलब हम लोग गाड़ी को किराए पर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हायर करना। शहरों में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम लोग टैक्सी और ऑटो हम लोग हायर करते हैं, तो उसको बोलेंगे हायर करना। ओके फ्रेंड्स, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम आई हैड अ लिटिल पोनी। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अनदर वर्ड फॉर वेलोप इज, तो अनदर वर्ड फॉर वेलोप इज लैश्ड। वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी, क्या उस बच्चे ने उस डोंकी को मारा? नो, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी, क्योंकि वो जो बच्चा था वो उस गधे को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, बच्चे ने उसको क्या दिया? द चाइल्ड वुड गिव है एंड कॉर्न टू द डोंकी। है का मतलब क्या होता है, सूखा घास, और कॉर्न का मतलब होता है मक्का, जिसको आप लोग भुट्टा बोलते हो। तो भाई बच्चे ने उसको सूखा घास और मक्का खाने को दिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ पोनी, इसका आंसर है द पोनी इज अ बेबी हॉर्स। तो पोनी होता है वो छोटा सा घोड़ा होता है, मतलब बेबी हॉर्स होता है। हाँ, तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पोनी और हॉर्स में क्या फर्क होता है। जो पोनी होता है वो एक हॉर्स की ही स्पीसीज होती है, मतलब एक हॉर्स जैसा ही होता है, घोड़े जैसा ही होता है, लेकिन वो घोड़ा जो होता है उससे बहुत छोटा होता है, उसका जो हाइट होता है वो बहुत छोटा होता है। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी, भाई उस लेडी ने उस पोनी के साथ क्या किया? इसका आंसर ये है कि द लेडी विप्ड एंड लैश्ड द पोनी। तो क्या किया, उस लेडी ने क्या किया, उस घोड़े को विप्ड का मतलब क्या होता है, कोड़े बरसाए और उसको चाबुक से मारा, मतलब उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, मतलब उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको प्रेम से समझाना चाहिए, लेकिन उस लेडी ने उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू, उस बच्चे ने क्या डिसाइड किया, उस बच्चे ने अपने पोनी के बारे में क्या निर्णय लिया? तो इसका आंसर ये है कि द चाइल्ड डिसाइडेड टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन। तो उस बच्चे ने ये डिसाइड किया है कि वो कभी भी नेवर लैंड द पोनी, अपने पोनी को कभी भी उस लेडी को किराए पर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, बीटिंग का मतलब क्या होता है, मारना, प्रहार करना। क्या आपने लोगों को जानवर को मारते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल, आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसका आंसर यह है कि यस, आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स, हाँ मैंने लोगों को, जानवरों को मारते हुए देखा है। आई थिंक दे आर हार्टलेस, मैं कहना चाहूँगा वो उनमें दया नहीं है। They do not understand that animals cannot speak and express their feeling. उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई जो एनिमल्स होता है वो बोल नहीं सकता है और अपनी फीलिंग्स, अपने विचार को वो आपके सामने रख नहीं सकता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो वो बेचारे ऐसे जानवरों को हमें क्यों मारना चाहिए?
एक तो ऊपर से जानवर हमारा काम भी करे और हम उसको मारे भी, ये कहाँ का न्याय है। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें बल्कि उनको प्रेम देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू एवर टीज एनिमल? टीज का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना। डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम? क्या आपको लगता है कि आपको उनकी तरफ बहुत ही दया दिखानी चाहिए? इसका आंसर है नो, आई नेवर टीज एनिमल। मैंने कभी भी कोई जानवर को चिढ़ाया नहीं है। आई थिंक दैट एवरी वन शुड बी काइंड टू देम। मेरे ख्याल से सारे लोगों को जानवरों के प्रति एकदम दया दिखानी चाहिए, उनके सामने उनको प्रेम दिखाना चाहिए। मतलब सभी लोगों को जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेबल। वेयर वी कैन फाइंड ए स्टेबल? स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है कि जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं स्टेबल कैन बी फाउंड इन अ विलेज। आपको गाँव में स्टेबल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो भाई स्टेबल का मतलब ये होता है कि भाई स्टेबल इज अ बिल्डिंग इन विच हॉर्सेस आर केप्ट, मतलब जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप हॉर्सेस एंड मैर्स लिव्स इन अ स्टेबल। तो कौन कौन जानवर स्टेबल में रहते हैं? हॉर्सेस एंड मैर्स लिव्स इन अ स्टेबल। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, मैर्स का मतलब होता है फीमेल हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 10, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर फ्रॉम द बिगनिंग। तो मतलब आपको ये स्टेबल लिखा है, उसमें से आपको फर्स्ट वाला जो लेटर है उसको निकाल देना है, मतलब एस को आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर उसका आंसर है, तो हमने बनाया सबसे पहला बनेगा टेबल और टी निकाल दिया तो बनेगा एबल। टेबल का मतलब आपने देखा होगा कि स्कूलों में जो टीचर्स का टेबल होता है वो टेबल। एबल का मतलब क्या होता है कि वो एबल एक ऐसा शब्द है कि जो आपकी शक्ति को दिखाता है, आपकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसको एबल बोलते हैं। जैसे कि आई एम नॉट एबल टू गो देयर, मैं मतलब वहाँ जाने में सक्षम नहीं हूँ। एबल का मतलब होता है सक्षम, ठीक है। तो इस वाक्य से आपको समझ में आया होगा कि भाई एबल का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव। आपको एक पैराग्राफ लिखना है आपके पेट मतलब आपके पालतू जानवर या कोई एनिमल के बारे में। तो इसका आंसर ये है कि आई हैव पेट पैरट, मेरे पास एक पालतू तोता है। इट्स नेम इज गंगाराम। द पैरट ईट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन चिलीज, ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ब्रेड। ये जो जानवर है वो वेजिटेबल्स खाता है, मिर्च खाता है, अनाज खाता है, फ्रेश फ्रूट भी खाता है। एवरी मॉर्निंग आई पुट फ्रेश वाटर एंड सम ग्रेन्स और फ्रूट्स इन इट्स केज। मैं उसके पिंजरे में सुबह सुबह में मैं ताज़ा पानी रखता हूँ और कुछ दाने भी रखता हूँ और कुछ फ्रूट भी खाने के लिए रखता हूँ। गंगाराम लव्स टू ईट चिली, लेकिन गंगाराम को सबसे अच्छा पसंद है चिली, उसको मिर्च खाना बहुत ही पसंद है। इट कीप्स रिपीटिंग राम राम द होल डे, और वो पूरा दिन राम राम बोलते जाता है। आई एन्जॉय वॉचिंग इट ईट, ड्रिंक, डांस एंड स्पीक। मैं मतलब पूरा दिन उसको खाते हुए, नाचते हुए, बोलते हुए मैं उसको देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ तो बच्चों, हमारे इस पोएम की एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।